तो उसका अपना एजेंडा था कि मैं जंगल जाकर तपस्या करूँगा। वो शुद्ध भक्ति नहीं थी। बाहर से लग रहा था कि शुद्ध भक्ति करने जा रहा है और भगवान ने उसको रोक दिया। भगवान ने कहा खून खराबा कर। ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। हरे कृष्ण। ये भगवद गीता के 3 अध्याय का 31वां श्लोक है और इस श्लोक में अब भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि ये में मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा। मानवा मनुष्य, कि जो मनुष्य मेरे इस मत को मानते हैं, नित्यम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति, और पालन करते हैं। तो भगवान के किस मत को? भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि जो मेरे किस मत को मानते हैं और उसको अपने और पालन करते हैं। तो पिछले श्लोक में भगवान बता रहे थे अर्जुन को कि अर्जुन, असली संन्यास वो है जब कोई मनुष्य मेरी प्रसन्नता के लिए कार्य करता है। भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना ही असली संन्यास है। तो जो अब इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे इस मत को मानता है, ये में मतम इदम नित्यम, और उसको अप्लाई करता है, अनुतिष्ठन्ति मानवा, और अपने जीवन में लगाता है। कौन? मानवा। मानवा का अर्थ है मानवा भगवान के बोल रहे। मानवा का अर्थ होता है मनुष्य, कि सभी मनुष्य। तो इट मीन्स कि भक्ति केवल कुछ लोगों के लिए नहीं है। शुद्ध भक्ति सबके लिए खुली है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी देश का हो और किसी भी परिस्थिति में हो। भक्ति सदैव सबके लिए खुली हुई है। मानवा, सभी मानवों के लिए भक्ति। और फिर भगवान कह रहे हैं कि श्रद्धावंतो अनसूयंतो। भगवान कह रहे हैं कि श्रद्धा के साथ, श्रद्धावंतो, वो अपने हृदय में श्रद्धा रखकर इन भगवान के इस मत को स्वीकार कर रहा है। श्रद्धावंतो अनसूयंतो। अनसूयंतो का अर्थ है कि विदाउट एनवी। श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं बिना ईर्ष्या के, और बिना ईर्ष्या के मेरे इस मत को स्वीकार करता है। अब भगवान अचानक से बिना ईर्ष्या के क्यों दे आए? जो भक्त है वो तो बिना ईर्ष्या के तो स्वीकार करेगा। भगवान इसलिए यहाँ कह रहे हैं बिना ईर्ष्या के, क्योंकि कर्मकांडी और मायावादी कह सकते हैं कि हम भी फॉलो करते हैं भगवान की बातों को, लेकिन भगवान का कहना है कि वो विद एनवियसनेस फॉलो करते हैं, वो द्वेष के साथ फॉलो करते हैं। लेकिन मेरे डिवोटीज जैसे द्वेष रहित होकर फॉलो करते हैं मेरे मत को अपना मत समझ के स्वीकार करते हैं। उस तरह से हमें भगवान के ऑर्डर्स फॉलो करने हैं। क्योंकि कर्मकांडी और मायावादी क्या हैं? वो भगवान से द्वेष करते हैं। तभी तो कहते हैं कि भगवान निराकार है, और भगवान भी जब इस संसार में आते हैं तो वो भी कर्मों के अधीन होकर कार्य करते हैं। कर्मकांडी इस तरह से कहते हैं और मायावादी कहते हैं कि भगवान निराकार है, भगवान के हाथ पाँव काट देते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मायावाद भाष्य सुनिले हैल सर्वनाश। तो कर्मकांडी और ज्ञानकांडियों की तरह फॉलो नहीं करना प्रोसेस को, ये भगवान के ऑर्डर्स को। वो फॉलो तो करते हैं लेकिन द्वेष भी करते हैं भगवान को, और भगवान को काट देते हैं। हमें डिवोटीज़ की तरह फॉलो करना है भगवान के आदेश को, और भगवान के मत को अपना मत डिवोटीज़ की तरह बनाना है। क्योंकि डिवोटीज़ क्या करते हैं? डिवोटीज़ श्रद्धा के साथ भगवान के ऑर्डर्स फॉलो करते हैं, अर्थात प्रेम के साथ करते हैं। विदाउट एनवी मतलब प्रेम के साथ, और ऐसे इस तरह से हमें फॉलो करना है, ये भगवान कह रहे हैं। और अनसूयंतो, द्वेष रहित होकर का एक और अर्थ है कि भगवान कहना चाहते हैं कि वो श्रद्धा के साथ मेरे इस मत को स्वीकार करते हैं, जो मेरे डिवोटीज़ होते हैं, और फिर द्वेष रहित होते हैं वो, अर्थात प्रचार भी करते हैं, प्रीचिंग भी करते हैं वो, जो मैसेज वो मेरे से लेते हैं फिर वो दूसरों को बताते भी हैं। तो ये एक्चुअली अल्टीमेटली देखा जाए तो ये जो श्लोक है ये शुद्ध भक्ति का श्लोक है। क्योंकि शुद्ध भक्ति का मतलब क्या होता है? शुद्ध भक्ति मतलब भगवान के मत को ही अपना मत बना लेना, उसी को शुद्ध भक्ति कहते हैं। सभी आचार्य इसलिए ऐसे ही लिख रहे हैं। केवल मंडलियाँ बनाकर कीर्तन करना शुद्ध भक्ति थोड़ी ना है। भगवान के मत को, भगवान का जो आइडिया है उसको, उस आइडिया को अपना आइडिया बनाना, उसी को शुद्ध भक्ति कहते हैं। अर्जुन भगवान के आइडिया को अपना आइडिया नहीं बना रहा था, इसलिए शुद्ध भक्ति नहीं थी। हालांकि देखने में बाहर से शुद्ध भक्ति लग रही थी, क्योंकि अर्जुन कह रहा था कि मैं जंगल जाकर अपना वेद अध्ययन करूँगा और तपस्या करूँगा और एक बार खाऊँगा। भगवान ने कहा नहीं, ये शुद्ध भक्ति नहीं है, ये अशुद्ध है, ये बकवास है तुम्हारी मेंटल स्पेकुलेशन है। भक्ति मतलब भगवान के मत को अपना मत बना देना, भगवान की जो
यही तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, ये में मतम इदम नित्यम, जो मेरे मत को सदैव अपना मत बना देता है, जो मेरी इच्छा को अपनी इच्छा बना देता है, वही मेरा डिवोटी है। तो अर्जुन भगवान की इच्छा को अपनी इच्छा नहीं बना रहा था, उसका अपना एजेंडा था कि मैं जंगल जाकर तपस्या करूँगा। वो शुद्ध भक्ति नहीं थी। बाहर से लग रहा था कि शुद्ध भक्ति करने जा रहा है और भगवान ने उसको रोक दिया, भगवान ने कहा खून खराबा कर। लेकिन नहीं, शुद्ध भक्ति का अर्थ है भगवान की इच्छा को, भगवान के मत को अपना मत बना देना। बाहर से शुद्ध भक्ति अशुद्ध भक्ति भी लग सकती है। जैसे अर्जुन के केस में बाहर से शुद्ध भक्ति अशुद्ध भक्ति लग रही है, खून खराबा करना अशुद्ध लग रहा है, लेकिन वो शुद्ध भक्ति है क्योंकि भगवान की इच्छा है कि युद्ध हो अभी। लेकिन शंकराचार्य के केस में, एक और एग्जांपल, शंकराचार्य के केस में शुद्ध भक्ति अशुद्ध भक्ति लग रही है बाहर से, क्योंकि शंकराचार्य को ऑर्डर मिला था कि मायावाद का प्रचार करो, शुद्ध भक्ति का विनाश करो इस संसार से। तो उनकी सेवा थी शुद्ध भक्ति का विनाश करना, इसलिए वो शुद्ध भक्ति कर रहे थे। उनके लिए शुद्ध भक्ति ही थी शुद्ध भक्ति का विनाश करना। क्यों? क्योंकि भगवान की इच्छा थी कि शुद्ध भक्ति का विनाश हो ताकि असुर भ्रमित हो जाए और मायावाद फैले। तो भक्ति का अर्थ है भगवान की जो इच्छा है उसको पूरा करना। इसलिए अर्जुन को भगवान समझा रहे हैं कि अर्जुन, ये जो मैंने अभी तक जो बताया है, जो मेरे इस बात को अपनी बात मानकर डाइजेस्ट करता है, जो मेरे इस मत को अपना मत समझकर चलता है, वो ही मेरा भक्त है। और जो ऐसे करेगा उसके कर्म बंधन खत्म हो जाएंगे। इसलिए अर्जुन, तुम्हारे कर्म बंधन तभी खत्म होंगे जब तुम कर्म मेरी प्रसन्नता के लिए करोगे, क्योंकि मेरा मत है कि तुम युद्ध करो। छोड़ के भागोगे तो तुम्हारे कर्म बंधन कभी खत्म नहीं होंगे, उल्टा और कर्मों के बंधन में फंस जाओगे। एक्चुअली जो शुद्ध भक्त है उसके लिए तो ये श्लोक नहीं है, क्योंकि उसका कर्म बंधन से छुटकारा क्या होगा, वो तो पहले से ही शुद्ध है, वो तो प्योर डिवोटी है। लेकिन जो शुद्ध भक्ति के पथ पर है, जो शुद्ध भक्त बनना चाहता है, कनिष्ठ मध्यम वैष्णव, उनके लिए श्लोक है। तो जब वो इस तरह से भगवान के मत को अपना मत बनाएंगे तो धीरे धीरे उनका हृदय शुद्ध होगा, भगवान की कृपा आएगी और उससे फिर उनके सारा कर्म बंधन छूट जाएगा, कर्म बंधन खत्म हो जाएगा। तो इसलिए शुद्ध भक्ति का श्लोक भी माना जाता है। मतलब इस श्लोक में इमैच्योर शुद्ध भक्तों की बात हो रही है, मैच्योर शुद्ध भक्त की नहीं, क्योंकि उसके तो कर्म बंधन से पहले से छुटकारा है उसको। तो इस तरह से हम इस श्लोक को समझेंगे।